अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ तक जाने कि मैस्मरिज्म की निद्रा में जब कोई सो जाता है तो गिर नहीं जाता। जैसे आपने लड़के को बैठाया है, अगर उसे मैस्मरिज्म की नींद आ गई है तो वह गिरेगा नहीं, सिर्फ बैठा रहेगा सामने, है ना, और उस दीपक को देख रहा होगा। साधारण दृष्टि से आप देखेंगे तो लगेगा वह सो नहीं रहा, जाग रहा है ना। साधारण दृष्टि से वह लड़का यही मालूम होता है अभी यह जाग रहा है, पर सचमुच वह नहीं जागता। सच्ची बात यह है कि वह मैस्मरिज्म की निद्रा में सो रहा है। लड़का जब दर्पण को देखने के लिए दर्पण और दीपक के बीच में बैठे तो इस तौर से बैठना चाहिए कि दीपक की ज्योति अनिवार्य रूप से दर्पण के मध्य में प्रतिबिंबित हो सके और लड़के का शरीर ज्योति के प्रतिबिंब का बाधक ना हो। ये तो आप अच्छे से बैठाएंगे लड़के को, है ना, और जिधर दीप जो जलाए हैं तो पीछे तरफ जलेगा ताकि उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़े और जिसको लड़का देख सके अच्छी तरह। उसके शरीर के बीच में आ जाने से कहीं दीपक छिप जाए, ऐसा नहीं। बहुत तरीक़ा से आपको बैठाना पड़ेगा। दीपक को जैसा जलाना, जहाँ रखना है, और दर्पण को कहाँ टांगना है, और बच्चे को कैसा बिठाना है, यह आप बहुत ध्यान से करेंगे, है ना। दर्पण के और दीप ज्योति का यह अत्यंत आकर्षक प्रतिबिंब भी लड़के को रजोगुणी निद्रा में तब तक नहीं सुला सकता जब तक कि उसके पास का दिखाने वाला पुरुष जिसने हमें सिद्ध के नाम से पुकारना आरंभ किया है न हो। दर्पण भी आपने रख दिया, दीपक भी आपने रख दिया, लड़के को भी आपने बिठा दिया, लेकिन यह काम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि लड़के को रजोगुणी निद्रा में सुलाने वाला वह सिद्ध पुरुष वहाँ ना हो, है ना। यानी जो लड़के को रजोगुणी निद्रा में सुलाने वाला है उसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिसे हमने सिद्ध के नाम से पुकारना आरंभ किया है। बिना किसी सिद्ध पुरुष के लड़का अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता। बिना किसी सिद्ध पुरुष के लड़का अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सिद्ध पुरुष से मतलब सचमुच किसी योग जानने वाले सिद्ध पुरुष से नहीं है। यहाँ सिद्ध पुरुष से मतलब किसी योग जानने वाले सिद्ध पुरुष से नहीं है, सचमुच में किसी योग जानने वाले सिद्ध पुरुष से नहीं है। एक आदमी जो वहाँ लड़के को दिखाने के लिए बैठाता है, एक आदमी जो वहाँ लड़के को दिखाने के लिए बैठता है, उसी को सिद्ध नाम से इंगित किया है। उसी व्यक्ति को सिद्ध नाम से इंगित किए हैं गुरुदेव यहाँ लिखने समझाने के लिए हम लोग को बतला रहे हैं ना। और देखने वाला लड़का ही साधक है। जो देख रहा है वह लड़का साधक है और जिस दिखा रहा है वह है सिद्ध। इसी से आगे भी हम लोग समझेंगे। इस सिद्ध को भी अधिक नहीं तो सिद्ध दर्पण को सिखलाने का नियम तो अवश्य मालूम रहना चाहिए। यह जो सिद्ध है इसको भी अधिक नहीं तो कम से कम सिद्ध दर्पण को सिखलाने का नियम तो अवश्य मालूम रहना चाहिए। सिद्ध दर्पण को दिखाने का नियम करीब करीब वही है जो मैस्मरिज्म के साधनों में एक सिद्ध को करना पड़ता है। सिद्ध दर्पण को दिखाने का नियम भी वही है करीब करीब जो मैस्मरिज्म के साधनों में से सिद्ध को करना पड़ता है। सिद्ध का काम है आज्ञा और सूचना देना। सिद्ध का जो काम है वह आज्ञा और सूचना देना। देखिए कार्य कैसे होते हैं, है ना। बहुत से सिद्ध यह जानते हैं कि सारा खेल और सारी शक्ति दर्पण में है।
बहुत से सिद्ध यह जानते हैं कि सारे खेल जो कुछ है, सारा खेल, सारी शक्ति दर्पण में है, पर वह बात नहीं है ना, पर वह बात नहीं है। सारा खेल आपकी सूचनाओं में है, सिर्फ दर्पण की बात नहीं है, सारा खेल आपकी सूचनाओं में है। दर्पण में भी कुछ शक्ति अवश्य है, पर एक दर्पण की शक्ति, सारी शक्ति बेकार है यदि दर्पण को दिखाने वाला सिद्ध दिखाने के नियमों से अनभिज्ञ है। दर्पण में भी कुछ शक्ति अवश्य है, पर यह सारी शक्ति बेकार है यदि दर्पण को दिखाने वाला सिद्ध दिखाने के नियमों से अनभिज्ञ है, अगर नहीं जानता है ना। दर्पण रखे रहने पर भी कार्य नहीं करेगा, यानी सूचना देने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एकाग्रता, मनोबल होना चाहिए, है ना। और जब आपके अंदर इतनी सिद्धि हो और यह तरीका आपको मालूम है, तभी सिद्ध दर्पण में भी और उस बच्चे को दिखने भी लगेगा, ठीक है ना। जब साधक लड़का दर्पण देखने के लिए दर्पण के सामने बैठ जाए, आपने एक लड़के को लाया जिसको साधक लिखे गुरुदेव, उसको दर्पण के सामने आपने बैठा दिया, तो उसे पहले यह सूचित कर देना चाहिए कि तुम इसमें प्रभु के अद्भुत रूपों, पदार्थों और चीज़ों को देख सकोगे। सबसे पहले तो उसे समझाना पड़ता है। अभी जो तुमको हम दिखाने ले रहे हैं, वहाँ प्रभु के अनेक रूपों को देख सकोगे, अनेक पदार्थों को देख सकोगे, है ना। उसको पहले तो मन से प्रभावित कर देना पड़ता है, फिर वो उसी ख्याल में डूब जाएगा, फिर आप दिखाने लगेंगे। उसके हृदय में जिनको वो सम्मान देते हैं भगवान के रूप में, वो दिखेंगे। जैसा वो आप उनको दिखाना चाहते हैं, तो पहले उसके प्रभाव को बतलाना पड़ेगा, है ना। जब उसके हृदय में विचार उत्पन्न हो जाए, वह देखने के लिए मन चाहने लगे, जब इच्छा हो तब वो बैठेगा, है ना। इसमें प्रभु के अद्भुत रूपों, पदार्थों और चीज़ों को देख सकोगे, है ना। ऐसा बताइए उनको पहले ही और बैठा दीजिए, तब वह ध्यान तो उसमें लग ही जाएगा। फिर आप आगे फिर करेंगे। चित्त को एकाग्र करके आईने के भीतर जो दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसे एक टक से देखो। आपको देखना है यदि प्रभु के अद्भुत रूपों को, तो आप क्या करना, एकाग्र होकर दीपक के प्रतिबिंब को देखो जो आईने के अंदर है। आप ऐसे उन्हें बतलाएंगे। थोड़ी देर में तुम्हें उस आईने वाली ज्योति के भीतर एक मैदान और उस मैदान में एक हरा भरा वृक्ष दृष्टिगोचर होगा। अब बताते जाइए उसको, देखो ध्यान से, है ना। उसी ज्योति के भीतर एक मैदान दिखेगा और उस मैदान में एक हरा भरा वृक्ष दृष्टिगोचर होगा। आप बतलाते रहें। इन सूचनाओं को उसी भाषा में कहना चाहिए जिसे लड़का खूब अच्छी तरह से जानता हो। आप जब सूचना दे रहे हैं, उसी भाषा में बात कीजिए जिस भाषा को वह अच्छी तरह समझता हो, लड़का या साधक। और उसी भाषा में कहना चाहिए जिसे लड़का खूब अच्छी तरह से जानता हो। फिर कहो कि देखो, जब तुम्हें मैदान और वृक्ष दिख पड़े तो हमसे कह देना। अब उससे कहिए, देखो जब तुम्हें मैदान दिखे और वृक्ष दिखे तो हमसे कह देना। थोड़ी देर में उससे पूछना चाहिए, क्या तुम मैदान और वृक्ष को देख रहे हो? थोड़ी देर में आप उससे पूछना चाहिए उसको, है ना, क्या तुम मैदान और वृक्ष दिख रहा है ना। क्या तुम मैदान और वृक्ष को देख रहे हो? वह कहेगा हाँ। कदाचित वह कहे कि नहीं, तो उससे कहो। यदि वह कह दिया हाँ तो अच्छी बात है, यदि वह कभी ऐसा कह दे नहीं, तो उससे कहो देखते जाओ, अभी मालूम होगा। थोड़ी देर में वह अवश्य कहेगा हाँ, हम एक मैदान और उसमें एक बहुत सुंदर वृक्ष देख रहे हैं, है ना। जब उसके अंतर मन के अंदर यह विचार उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ एक मैदान दिखेगा और एक सुंदर वृक्ष दिखेगा, तो मन उस कल्पनाओं के अंदर से तैयार कर देगा एक मैदान
और एक वृक्ष सुंदर सा, है ना। बहुत करामात है मैस्मरिज्म का, है ना। अद्भुत। तो ये बात है, आप उसको सूचना दे रहे हैं, आप उसको बतला रहे हैं और वह उसको मन के कल्पनाओं के अंदर से देख रहा है। बहुत बड़ी बात है। पहली बार वह हो सकता है न कहे, नहीं दिख रहा है, आप ऐसा कहिए कि देखते रहो, है ना। अभी दिखेगा, है ना, एक मैदान दिखेगा और हरा भरा वृक्ष दिखेगा। ऐसी बात है ना। तब देखिए आगे फिर क्या होता है। उससे कहो कि देखते जाओ, अभी मालूम होगा, थोड़ी देर में वो अवश्य कहेगा, हाँ हम एक मैदान और उसमें एक बहुत सुंदर वृक्ष देख रहे हैं। अब यही इस बात को बतला देना चाहते हैं कि यदि सिद्ध इस सूचना को पहले ही ना सुना दे तो साधक कुछ नहीं देख सकेगा। पहले ही आपको सुनाना पड़ता है, नहीं तो साधक कुछ देख नहीं सकेगा। आप उसके मन के ऊपर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, उसको आपने सुला दिया है मेस्मरिज्म की निद्रा में। अब जब वो बात आप कह रहे हैं वह उनको सोच रहा है और उनके विषय में मनन चिंतन हो रहा है और वही दिखेगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सूचना अगर आप नहीं देंगे, पहले से जो कुछ भी नहीं बतलाएंगे तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सूचना दे रहे हैं, है ना। सूचना ही या इस रूप में सिद्ध और साधक की इच्छा शक्ति ही दर्पण में अनेक अद्भुत रूपों को दिखाने में समर्थ होती है। तो सुना देना पड़ता है पहले से सूचना को, और यह सूचना ही इस रूप में सिद्ध और साधक की इच्छा शक्ति ही दर्पण में अनेक अद्भुत रूपों को दिखाने में समर्थ होती है। आपकी इच्छा शक्ति और बच्चे की इच्छा शक्ति अभी एक हो जाएगी, है ना। आप चाह रहे हैं उसे एक मैदान दिखाना और एक वृक्ष दिखाना, और बच्चे को बतला रहे हैं कि देखो यहाँ मैदान दिखेगा और एक हरा भरा वृक्ष, तो वो उसी कल्पनाओं के अंदर में उसको भी दिख जाएगा, है ना। तो ये सिद्ध के ऊपर निर्भर करता है, उसकी एकाग्रता और उसके मन को अपने वश में करने के लिए कुछ थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ही। यदि सिद्ध अपने आत्मबल से सूचना को प्रकट न करे, हाँ साधक पर प्रकट न करे, साधक की इच्छा शक्ति जागृत ही न होगी। अब बहुत बड़ी बात है, अनेक अद्भुत रूपों को दिखाने में समर्थ होती है। यदि सिद्ध अपने आत्मबल से सूचना को साधक पर प्रकट न करे, प्रकट करे, साधक की इच्छा शक्ति जागृत ही नहीं होगी। यदि आप सिद्ध है और आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को आप अपने मन के साथ उसको सूचित कर रहे हैं, और आप उसको जो दिखाना चाह रहे हैं उसको पहले से सूचित नहीं करेंगे तो उसकी इच्छा शक्ति के अंदर वह दिखेगा ही नहीं। इच्छा शक्ति जागृत ही न होगी, लेकिन एक इच्छा शक्ति भी जागृत नहीं होगी, और बिना इच्छा शक्ति के जगह साधक बालक कुछ देख ना सकेगा, और बिना इच्छा शक्ति की जगह साधक बालक कुछ नहीं देख सकेगा। मेस्मरिज्म के तमाम कार्यों में इस सूचना की आवश्यकता पड़ती है। मेस्मरिज्म के जितने भी काम हैं, इन सारे कामों में इस सूचना की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसे यही खूब समझ लेना चाहिए। सिद्ध दर्पण के साथ हमारे पाठक इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। यही कारण है कि हमने सबसे पहले सिद्ध दर्पण के विषय में कहना आरंभ कर दिया है। मेस्मरिज्म का सबसे अच्छा जानने वाला वही है जो समय समय पर सबसे उपयोगिनी सूचनाओं को देकर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रभाव साधक लड़के के ऊपर डाल सके, है ना। तो यह सब सिद्ध के ऊपर निर्भर करता है। वो जो उसको सूचना देने का तरीका, बोलने का तरीका और उसके अंतर मन की भावनाओं को उसके अंदर डालने की तरीका, जिससे उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, तभी वह देखने की इच्छा प्रकट करता है दिल से, तब वह मनोबल से अपने मन के अंदर में वह दिखेगा। ऐसी बात है। और यह सिद्ध दर्पण उसको सामने रखा हुआ है,
और वह देख रहा है उसमें आंखें खोलकर, और आंखें खोलकर को देख रहा है सिद्ध दर्पण के अंदर, और अपने मन के अंदर में सूचना जो दी जा रही है उसको सुन रहा है, और उसके अनुरूप उसके मन के अंदर में वह चित्र भी तैयार हो रहे हैं, और उसे साक्षात देख रहा है वह दर्पण के अंदर, दीपक के अंदर। बात ऐसी है। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।